नाजरीन, पाकिस्तान में नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ ने आज बतौर निगरान वजीर आजम ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दीवान सदर में आज होने वाली एक तकरीब के दौरान सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ से हल्फ लिया, जबकि इस मौके पर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अनवारुल हक पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम हैं, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 32वें वजीर आजम हैं। मगर निगरान सेटअप होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, इसकी पावर्स क्या हैं और क्या दुनिया में कहीं और भी ये निज़ाम मौजूद है, इन सारे सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। नाजरीन, जब इंतखाबात का ऐलान हो जाए और हुकूमत तहलील हो जाए तो जाहिर है कि अगले इंतखाबात मुनक्किद होने और फिर नई हुकूमत बनने के वक्फे तक मुल्क बगैर हुकूमत नहीं चल सकता। इसलिए इस दौरान फैसलों के लिए हुकूमत दरकार होती है। ताहम दुनिया के दीगर मुल्कों ने इस मसले का हल ये निकाला कि इंतखाबात से कुछ अर्सा कबल और नई हुकूमत के आने तक मौजूदा हुकूमत ही केयर टेकर मोड में चली जाती है। इस दौरान वो कोई बड़ी कानून साजी नहीं कर सकती, न ही अहम फैसले कर सकती है। उसने जो फैसले करना होते हैं वो नई मुंतखब हुकूमत आकर खत्म कर सकती है। इन मुल्कों के कानून में इस निगरान मोडस की वजाहत और हुकूमत पर लगने वाली कदगनों की तफसील दर्ज होती है। ऐसे मुल्कों में कनाडा, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं। इसके बरक्स दुनिया के अक्सर मुल्क ऐसे हैं जिनमें हुकूमतें अगली हुकूमत बन जाने तक मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करती रहती हैं। जहाँ तक बात है इंतखाबात की, तो वो ना मुंतखब हुकूमत का काम है ना निगरान का। दरअसल ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, तो खुद मुख्तार इदारा होता है और अपने कानून के तहत खुद फैसले करने का मजाज होता है। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो हुकूमत को किसी किस्म की मुदाखलत या असर डालने से रोक सके। इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ आइन की रूह से निगरान हुकूमत कायम की जाती है, जो इंतखाबात से पहले और अगली हुकूमत के क़याम तक चलती रहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी और तर्ज अमल के बारे में कोई वाज़ेह क़वानीन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में भी दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह मौजूदा हुकूमत के दौर में ही इंतखाबात हुआ करते थे। दरअसल पाकिस्तान में अब तक कुल 3 आइन बने हैं और इन तीनों आइनों में निगरान हुकूमत का कोई जिक्र नहीं था। इस वक्त मुल्क में जो आइन चल रहा है वो 1973 में बना था। इस आइन के तहत पहले आम इंतखाबात 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही हुए, न कि किसी निगरान हुकूमत की सरपरस्ती में। ताहम फिर जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आया, जिससे सियासी अमल को मुअत्तल कर दिया गया और 1985 में जब मुल्क जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के तहत 8 साल से ज्यादा का अरसा गुजार चुका था, तो जनरल ज़िया ने इंतखाबात करवाने का फैसला किया। 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात मुनक्कद किए गए, जिनमें मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम बन गए। इन इंतखाबात के फौरन बाद नौ मुंतखब असम्बली के पहले इजलास से कबल ही 2 मार्च 1985 को जनरल ज़िया ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसे RCO कहा जाता है, जिसके तहत पहली बार पाकिस्तान में निगरान हुकूमतों का तस्वुर पेश किया गया। ये असम्बली जब कायम हुई तो इसके अवलीन कामों में से एक काम ये था कि आईनी शिक 58(2) भी मंजूर की गई। ये वो शिक थी जिसके तहत सदर को असम्बलियां तोड़ने का गैर मामूली इख्तियार दिया गया। जनरल ज़िया की तरफ से जारी की गए इस RCO में लाजमी करार दिया गया, जब कौमी या सूबाई असम्बलियां टूट जाएं तो इंतखाबात तक एक आर्जी या निगरान सेटअप काम करता रहे, और यही निज़ाम आज तक चला आ रहा है। अगरचे 18वीं और 20वीं तरमीम में इसके अंदर कई तब्दीलियां लाई गई हैं। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की वफात के बाद आम इंतखाबात मुनक्कद कराए गए, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो ने फतह हासिल की। 8 अगस्त 1990 को उस वक्त के सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक खान ने आइन की उसी तरमीम 58(2)B का सहारा लेकर बदउनवानी के इल्जामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अब मामला ये था कि हुकूमत खत्म हो गई थी और अभी इलेक्शन करवाने में 3 माह बाकी थे, इसलिए सदर ने ज़ियाउल हक के मंजूर करदा RCO को इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत कायम कर दी। इस पहली निगरान हुकूमत के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मुकर्रर हुए, जिन्होंने 6 अगस्त 1990
1990 से लेकर 6 नवंबर 1990 तक बतौर निगरान वजीर आजम फराइज सरंजाम दिए और इन्हीं के दौर में इंतखाबात मुनक्कद हुए, जिनके नतीजे में नवाज शरीफ को हुकूमत मिली, मगर वो भी 58(2)B की इसी आईनी तलवार के बायस बरतरफ कर दिए गए और एक बार फिर निगरान वजीर आजम के तौर पर बल्खशेर मजारी को लाया गया। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी यही मॉडल ट्राई किया जा चुका है। 1990 में बांग्लादेश की 3 बड़ी सियासी जमातों ने एक निगरान हुकूमत के क़याम का फैसला किया, जिसके तहत मुल्क के चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद को मुशीर आला बनाया गया। इनके इख्तियारात वजीर आजम जैसे थे। इसके अलावा मुशीर मुकर्रर किए गए जो वज़रा के बराबर इख्तियारात रखते थे और इसी किस्म के निगरान सेटअप्स ने 1991, 96, 2001 और 2008 के इंतखाबात मुनक्कद करवाए। ताहम 2011 में अवामी लीग की हुकूमत ने आइन में 15वीं तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत का निज़ाम खत्म कर दिया। अब बांग्लादेश में हुकूमत का दायरा अमल दूसरी हुकूमत के आने तक रहता है, मगर पाकिस्तान में ये निज़ाम मौजूद है। 2011 में रजा रब्बानी की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी इस्लाहात ने आइन की दूसरी शिकों के साथ निगरान हुकूमत के सेटअप पर भी गौर किया था, जिसमें यह भी ज़ेरे गौर आया था कि क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए, मगर इस पर सियासी जमातों में इत्तेफाक नहीं हो सका, क्योंकि हर जमात को दूसरी पर शक था कि वो अपने इक़्तिदार की कुव्वत इस्तेमाल करके इंतखाबात में मुदाखलत करेंगे। इसी बदएतमादी की फिजा की एक झलक गुज़श्ता बरस उस वक्त नजर आई जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं, तो सवाल उठा कि अगर वहाँ इंतखाबात हो गए फिर कौमी इंतखाबात के वक्त मुंतखब हुकूमतों की जानिब से धांधली का खतरा रहेगा। ताहम निगरान हुकूमत का ये सेटअप दुनिया भर में अनोखा और अपनी मिसाल आप है। ऐसा निज़ाम कायम करने के लिए जरूरी है कि इसकी खूबियाँ और फवायद भी ऐसे हों जिनसे पता चलता हो कि ऐसा गैर मामूली कदम उठाने की वजह क्या है। ज़ाहिर तो वजह यही है कि पाकिस्तान में चूँकि इंतखाबी धांधली की एक लंबी तारीख मौजूद है। अयूब खान की हुकूमत के दौरान 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जनाह को शिकस्त हुई थी, मगर इन इंतखाबात के नतायज हमेशा मुतनाज़े रहे और बड़े पैमाने पर यही ख्याल किया जाता है कि इनमें झुर्लू चला था। इसी तरह 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में होने वाले आम इंतखाबात मुनक्किद हुए तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने इनके नतायज मानने से इनकार कर दिया और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कि बिलाखिर जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी गई। इसलिए बज़ाहिर 1985 में ज़ियाउल हक के जारी करदा RCO का मकसद ये नजर आता है कि इंतखाबी अमल को शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल बनाने के लिए किसी गैर जानिबदार सेटअप की जानिब से इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएं। लेकिन मसला जूं का तूं रहा और इन गैर जानिबदार हुकूमतों के दौर में होने वाले इंतखाबात कभी भी बेदाग नहीं रहे, चाहे वो 90 की दिहाई में होने वाले इंतखाबात हों जिन पर ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल की परछाइयाँ आज भी मौजूद हैं, या फिर 2013 के इंतखाबात जिनमें निगरान हुकूमत पर 35 पंक्चर का इल्जाम लगा, या फिर 2018 के इंतखाबात जिस पर RTS सिस्टम बैठ जाने की वजह से आज तक एक सवालिया निशान कायम है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब निगरान हुकूमतों के दौर में होने वाले इंतखाबात भी मुतनाज़े हैं तो फिर इस तमाम प्रैक्टिस की जरूरत ही क्या है। इसके अलावा भी निगरान हुकूमतों के तरीक़ा कार में कई खामियां मौजूद हैं जिनसे इस निज़ाम की अफादियत मशकूक रहती है, लेकिन निगरान हुकूमत की अहलियत के लिए कोई उसूल तय नहीं किया गया और ये मामला सिर्फ वजीर आजम, वजीर आला और अपोजिशन लीडर पर छोड़ दिया गया है। इस तरह निगरान काबीना की अहलियत का भी कोई पैमाना मुकर्रर नहीं, हालांकि उनके जिम्मे इंतहाई अहम काम यानी शफाफ इंतखाबात का इनेकाद होता है। और इसके साथ साथ निगरान हुकूमतों के साथ एक और मसला ये भी है, इनकी कारकर्दगी को जांचने का कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं। मुंतखब हुकूमतें तो अवाम और अपोजिशन को जवाबदेह होती हैं, लेकिन निगरान सेटअप किसी को जवाबदेह नहीं और ना ही इनकी कोई मॉनिटरिंग होती है। इन सारे एतराज़ात की रोशनी में हमारे सियासतदानों को मिल बैठकर सोचना चाहिए, अगर दुनिया में कहीं और निगरान हुकूमतों का निज़ाम मौजूद नहीं तो हमें यह निज़ाम अपनाने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।